वो डेरिवेशंस में डाउट। मैं कराता हूँ आज, थोड़ा रोटेशन खींच दूँ मैं। कौन से वाले में है? नहीं तो रह ही जाएगा ये वैसे। कौन सा? बैंकेट रोड। वो नहीं सर, 5.52 में ये वाला। सेंटीपिटल कुछ नहीं है, डेरिवेशन है ही नहीं। देखो बताता हूँ क्या है। एक बात बताओ, कोई चीज़ जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है तो उसके टेंजेंट पे, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, आओ जी, कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, थोड़ा उल्टा ही बन गया, चलो कोई नहीं, तो टेंजेंशियली ये आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा ना। टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। और एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि टुवर्ड सेंटर होगा। क्या होगा? टुवर्ड सेंटर होगा, हर जगह से। अरे एक डाउट है, ठीक है, टुवर्ड सेंटर एक फोर्स लग रहा होगा। जो एक्सेलरेशन होगा, सर्कुलर एक्सेलरेशन, वो होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन, रटना ही है। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू, तो मास तो मान लो पार्टिकल का मास m है जो मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपका हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर जो फोर्स, वो तो आउटसाइड लगता है फोर्स, जैसे उसको भी कैलकुलेट करना होता है। वो नहीं आता है, सेंट्रीपिटल ही आता है, फ्यूगल नहीं आता। फ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर इनसाइड होता है। तो माइनस लगा देंगे अगर पता हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे पता तो है नहीं इसके फार्मूला। ये वाला। रुक जाओ, अभी इसके में तो समय लगेगा, इसको याद रखे रहो, है ना। एक बार और दिखाओ, इसमें कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। आर ओमेगा स्क्वायर, सेम फॉर्मूले में रख दो, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया, एम आर। कोई डेरिवेशन नहीं है। कितना सुंदर है ना। अब तुम लोग लेट आ रहे थे, तुम लोग कुछ क्रिएटिविटी। अभी बड़ा है मार्केट में, एक बड़ा गंदा मार्केटिंग चल रहा है। कह रहा हम भी आईटी दिल्ली से हैं। एक लोग मिले कल, नहीं कह रहा देविक, है ना। अब ठीक है, आईटी दिल्ली में इकोनॉमिक्स भी होता है, पता है आपको ये बात। यू कैन डू मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईटी दिल्ली, और लिख दो अपना आंसर आईटी दिल्ली। तो एमएससी भी होता है, कोई बड़ी बहुत बड़ी बात तो है नहीं एमएससी करना। तो मेरे को लग रहा है मेरे को भी ये हाईलाइट करना पड़ेगा, बीटेक एंड एमटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर इन टेक्नोलॉजी। भाई लोगों में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि मैंने तो नहीं एमएससी किया है आईआईटी से। एनीवे, चलो रोटेशन पढ़ते हैं हम लोग। ओए कहाँ चला गया भाई? हाँ, आज का टास्क, अब मैं आपको पहले ही ज़्यादा फ्री थे आप। फ्री ने, मैं टाइम पे आ गया था, 12:30 बजे, 12:30 बजे आ गया। पहले टाइम पे ही जल्दी होता है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। क्या डिस्क्लेमर? मोमेंट ऑफ, आए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग और रॉड। तो चलो हो जाएगा, इसके इसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इस चेयर के सबसे बड़ी ड्रॉबैक, शोर बहुत मचाता है। लेकिन सिलेंडर और स्फेयर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का, बिकॉज ये होगा ही नहीं इसके क्वेश्चन। तो जो टारगेट है, क्योंकि तसल्ली से पढ़ाना है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया था ना, रेडियस ऑफ गायरेशन से स्टार्ट करना था। अगर तुम सलमान का नोट्स देखोगे तो उसमें तो नहीं कराया गया ना। सिलेंडर है, ग्रुप पे डाल दिया मैंने, फोटो फॉर्म में। रिंग, सलमान की नहीं, मेरे स्कूल वाले। अच्छा, ना रिंग कराया ना रोड कराया, कुछ नहीं कराया, ठीक है। लेकिन सिलेबस में है, सिलेबस में है, तो रिंग और रॉड में करा दूंगा आज। तो फिर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा बस समझाने में, इजी वे में। और ये टॉपिक कोशिश है कि कितने टॉपिक है, जो भी है 5 टॉपिक है आज कवर करेंगे, ठीक है। देखो ना, वाईफाई है ही नहीं यहाँ पे, था तो उठा लेगा विकास सर। अरे मत पूछो,
समझिएगा कुछ बातें और। दो तरह की मोशन अब तक हम लोग ने पढ़ा। एक हमने पढ़ा था लीनियर मोशन, है ना, सो दैट इज लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, है ना। लीनियर में डिस्टेंस के लिए s लेंगे, वेलोसिटी के लिए v, एक्सेलरेशन के लिए a और फोर्स के लिए f। इसी का भाई या इसी जैसा एनालॉगस डिस्टेंस के लिए लेंगे हम थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रख दो फोन। एक सेकंड। वेलोसिटी लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और फोर्स लेंगे टाउ। ठीक है, आपके एसएलओरा में एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है, मैं बताता हूँ किस में पेज नंबर पे है। कहाँ चला गया भाई? एसएलओरा में ये पेज नंबर 48 पे टॉपिक नंबर 32 7.32 के नीचे टेबल नंबर 7.1 एनालॉगस बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन दिखा ना, वो आपको याद रखना है, मतलब ऐसे रटना नहीं है, समझना है। ठीक, तो और क्या क्या रिलेशन होता है? लीनियर और रोटेशनल में रिलेशन होता है S इज इक्वल टू होता है आर थीटा, आर जहाँ पर क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है, क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है। लीनियर वेलोसिटी आर टाइम एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन आर टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अभी जो डेरिवेशन जितना करेंगे उस पर यह काम आएगा, बाकी आपको टेबल याद करना है। दूसरी बात अगर हम करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूले की बात करें तो होता है एम आर स्क्वायर, मास और रेडियस स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या चीज़ है? मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक एम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बांध दिया और इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या किया हमने? रोटेट किया। ये एम ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एंड एक्स डैश है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऐसे समझ लेना, और हमने ना फोर्स लगाना परपेंडिकुलर इस पे, किस पे? तो ये ऐसे रोटेट करेगा ऐसे इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमने ना इस पे फोर्स लगाना। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ये फोर्स है, याद रखना, जो एफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा। तो जब हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे ये रोटेट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा ए। अब समझना कुछ बात। फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड विथ आर, आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ मास m फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत बढ़िया। दूसरा, इस a की जगह पर जो टेबल बनाया था हमने, सांस वैल्यू अगर पुट कर दें तो m r ओमेगा r, यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर ओमेगा, अरे r स्क्वायर, m r स्क्वायर ओमेगा। और फोर्स इनटू डिस्टेंस आपका होता है टॉर्क। फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। अब समझना दूसरी बात, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क आपको मिला है मास रेडियस स्क्वायर अल्फा। अब एकदम ध्यान से देखना, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है रोटेशन में। किसमें? रोटेशन में। ये लीनियर में है, ये रोटेशन में है।
ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन है, सॉरी ये वाला नहीं, अल्फा, ओनली अल्फा, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर ये मास है लीनियर में, ये पूरी की तरह ये भी मास होगा, बिहेव लाइक अ मास, है ना। तो बिहेव लाइक अ मास, तो इसको हमने इसी चीज को mr² को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सबसे आसान भाषा में इसका समझाने का एक तरीका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही चीज़ है जो कि मास था लीनियर मोशन में, जो कि अपोज कर रहा था चेंज, मोशन के चेंज को। अब देखो देवी भैया आज घूमने गए हैं, बोले सर हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, उन्हें नहीं पता यहाँ वाईफाई नहीं है। कल मैंने रात को मैसेज किया विकास सर, हमने कहा विकास सर वाईफाई नहीं, सर ऑर्डर किया है आने वाला है, वो ख़राब हो गया। तो सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस ऑफ मास विच अपोज द रोटेशनल मोशन और चेंज इन मोशन। सिमिलरली अगर हमारे पास ये अगेन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बहुत सारे मास हो जाए, m1 r1 डिस्टेंस पे, m2 r2 डिस्टेंस पे, m3 r3 डिस्टेंस पे एंड सो ऑन mn तक, उस केस में MOI मास ऑफ इनर्शिया, MOI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, MOI। कौन है ये? घर से फोन है, ओके, SDM साहब का फोन है, कोई नहीं है, वाइफ है, बनना था उसको तो मैंने सेव कर लिया SDM से, अब कभी फ्यूचर में तो बन ही जाएगी ना। ऐसा मेरा ऑर्थोडॉक्स है, मैंने 2 लोग का नाम सेव किया था ऐसे उनके पोस्ट के हिसाब से, अव्य नहीं, अव्य का तो अभी सेव किया है, और 2 लोग का सेव किया था जो कि बाद में सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा मेरा एक ऑर्थोडॉक्स है कि अगर मैं, ऐसा होता नहीं है वैसे क्योंकि बहुत लोग नहीं हुए सेलेक्ट, मेजर ऑफ लोग नहीं हुए, प्लस अभी जैसे वो IIT में गया है मेरा ब्रदर इन लॉ, तो उसका भी मैंने नाम सेव किया था IITian अंश, तो वो भी सिलेक्ट हो गया। अब अव्या का सेव किया, देखते हैं, लेट्स। ऐसे ही वाइफ का मैंने सेव किया था शादी से पहले, SDM रुचि नायक, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट PCS के थ्रू। उस समय उसका रिटर्न हो गया था, इंटरव्यू तक पहुंची थी, तो उम्मीद ये था कि मैंने चाल चली थी कि शादी कर लो विदाउट दहेज का, अधिकारी बन जाएगी लड़की। वो हुआ नहीं, है ना, कोई बात नहीं, अभी और बन जाएगी। तो कई सारे हैं ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 ... IN, ठीक है। तो टोटल आपका अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो अर्थमेटिक एडिशन शो करता है, ये अर्थमेटिक एडिशन शो करता है। तो आपका हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ... m1 rn स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू सिग्मा mi ri स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना। तो ये तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, अगेन यहाँ से वो मैंने लास्ट में लिखवाया था, फैक्टर इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। हाँ वो भेज दो मेरे को, व्हाट्सएप पर दो। नेक्स्ट है आपका, तुम लोग कल भी नहीं बताए थे, हमने PDF ही नहीं बनाया था। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड MOI। MOI मतलब जनरली इसका मैंने आपको लिखवाया था कि काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 टाइम्स I ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv² होता था ना, इसमें होता है I ओमेगा स्क्वायर। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 रख दें, 1 रेडियन पर सेकेंड, इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी 1/2 I हो जाएगा, यानी I जो होगा वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी कि जो रोटेशनल
जो MOI होता है वो काइनेटिक एनर्जी के ट्वाइस होता है। किसके होता है? ट्वाइस। इसका 3-4 लाइन का डेरिवेशन है, बट मुझे नहीं लगता पेपर में आएगा, बट फिर भी फॉर सेक ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लिख देते हैं। अरे लिख लेना बाद में, याद दिलाना PDF। आप भुला देते हो, आपने याद दिलाया मेरे को नहीं ना, तो चलिए समझते हैं। एज हम इसका डेरिवेशन छोटा सा देख लेते हैं। डेरिवेशन मत लिखो, समझो, लिखने का काम तो यहाँ हो ही रहा है। मान लेते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2 डॉट 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 M1, जो कि R1 R2 और Rn डिस्टेंस पे है। कहाँ पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और सबकी वेलोसिटी है V1 V2 V3 डॉट 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 Vn। V1 कितना है? V1 है R1 ओमेगा, V2 कितना है? R2 ओमेगा, और Vn कितना है? Rn ओमेगा n। आपस में रिलेशन होता है ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते ऐसे? ठीक है। तो अगर हम एक की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, लीनियर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 v1 एक की, हाँ लीनियर काइनेटिक एनर्जी एक की। दूसरे की लिखेंगे हाफ m2 v1 स्क्वायर, और इसी तरह से nth वाले की लिखेंगे हम लोग हाफ mn rn vn स्क्वायर। इसकी जगह पर अगर हम रखें तो होगा हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ mn rn ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है ना? बताना। अगर हम सबको ऐड कर दें, एडिंग ऑल, इन सबको क्या कर दें हम? ऐड कर दें, हमारे पास क्या मिलेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जो कि मिलेगा हाफ ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। और एक बात और, यहाँ पर अभी सभी पार्टिकल एक प्लेन में घूम रहे हैं, तो क्या उनका ओमेगा अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा n, दैट इज ओमेगा, सेम ही होंगे। m1 r1 m2 r2 क्या होगा देखा जाए तो ये सिग्मा mi ri का स्क्वायर है, यही है ना, और ये ओमेगा हाफ काइनेटिक एनर्जी। अब mi और ri क्या होता है? MOI होता है, ओमेगा हाफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आपका डेरिवेशन आ गया। ठीक है, मत लिखो, बस याद दिलाना PDF के लिए, या तो फोटो खींच लो, लिखो मत, लिखने में बहुत टाइम किल होगा, हम फिर टॉपिक ही नहीं करा पाएंगे। टॉपिक बहुत ज़्यादा है ना, हमें समझना ज़रूरी है। अब अगला टॉपिक आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं कि वो पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जहाँ पर इन सभी मास को अगर हम कंसंट्रेट करके एक सेंटर ऑफ मास बना ले, समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारा प्लेन है जिसमें बहुत सारे मास हैं m1 से लेके mn तक, और ये सब के सब कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होंगे r1 से लेके rn तक, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम ये कह रहे हैं कि जितने मास हैं इन सब का एक सेंटर ऑफ मास होगा। लेट्स से दिस इज COM, CO। तो रेडियस ऑफ जायरेशन को स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो रेडियस है जहां पर सभी मास को कंसंट्रेट कर दो, फिर भी आपका MOI वही रहे जो पहले था जब सारे मास फैले हुए थे। जब सारे मास फैले हुए थे, जैसे कुर्सियां हैं ये सब फैली हुई हैं, इनका कुछ MOI होगा, मास ऑफ इनर्शिया। सभी कुर्सियों को एक के ऊपर रख के बीच में रख दिया, तो भी जो MOI होगा वो चेंज ना हो, तो उस पॉइंट को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, और इसको k से प्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो टॉपिक है हमारा
रेडियस ऑफ, तो हम लोग टाइम बचा रहे हैं तो डेफिनेशन आप ऐसा थोड़ा सा ये हाईलाइट करेंगे, हम लोग अंडरलाइन करेंगे, है ना सबके पास बुक, पेज नंबर 26, तो वहीं से हाईलाइट करेंगे। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी, इसमें जो अंडरलाइन है ये यहाँ, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन may be defined as distance from axis of rotation at which if whole mass of the body is concentrated, अगर हम सारे बॉडी के मास को कंसंट्रेट कर दें जो कि सेंटर ऑफ मास होता है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI विल रिमेन अनचेंज। और ये क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है, मतलब रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस, रेडियल डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम COM से, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो लेंथ है और सेंटीमीटर और मीटर इसकी यूनिट है। अब इसी को लिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। इसका अगर हम वो लिखें, इसका रिजल्ट होता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक तो आप मीन ले रहे हो, है ना, फिर उसका स्क्वायर भी ले रहे हो और इसको किस में रख दिया आपने, रूट में, तो ये RMS वैल्यू होती है, RMS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रूट, ये मैथ्स में कहीं ना कहीं होगा, मीन स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट होता है, ठीक है, के का। आता कैसे है, 3 लाइन का डेरिवेशन है, कैसे आता है, हमने कहा कि इतने सारे, तो सबका होगा ना, एक इसका होगा I1, इसका होगा I2 और इसका होगा IN, MOI, तो जो टोटल I होगा वो होगा I1 प्लस I2 डॉट 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 IN, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और ये होगा M R1 स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और, जब मैंने सबको कंसंट्रेट कर दिया, M1 को ऐसे लिख लेना, मास ऐड हो जाएगा और एक सिंगल मास बनेगा, कैपिटल M या स्मॉल m किससे लिखा हुआ है इसने ना। सपोज रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ऑफ m ईच मास सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस। कंडीशन ये भी है कि देखो इन सब को M1 प्लस M2 डॉट 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 प्लस Mn, ये आपका कैपिटल M होगा, सबका मास ऐड हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन रेडियस ऑफ गायरेशन में बोला कि ये सारे जो मास हैं M1 M2 ये इक्वल है किसके, स्मॉल m के, तो कॉमन ले लिया गया, R2 स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर। तो एक का मास m और ऐसे n पार्टिकल है, ऐसे n पार्टिकल है, एक का मास स्मॉल m है और ऐसे कितने हैं, n, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डॉट RN स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल मास, दैट इज कैपिटल M, 2 किलो 2 किलो 2 किलो 10 किलो, सबका मास ऐड हो गया, ठीक है, स्मॉल m है एक का मास, और ये हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर, और यहाँ पर n से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था दिखाने के लिए, है ना, जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही हम डिवाइड करेंगे। अब ये जो पूरी वैल्यू आई है ये इस तरफ, एक चीज और, के क्या चीज है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, के क्या रेडियस है ना, अब मैंने कहा सारा का सारा मास यहाँ पर आके जमा हो गया, कैपिटल M, यहाँ पर रखते हैं कैपिटल M, तो इसका भी तो एक MOI होगा I, अब वो कितना होगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस का, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, तो ये तो वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, तो ये आपस में कंपेयर हो जाएगा। सो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर अपॉन n। रिया से पेपर लेना केमिस्ट्री की आप लोग, मैं मैसेज डालता हूँ ताकि आज 1 बजे आने वाली थी, मैंने मना किया। बेटा पेपर शेयर कर देना, केमिस्ट्री की PDF बनाकर ग्रुप पे डाल देना। अरे मैंने कहा कि रोटेशन उसके पेपर में आ नहीं रहा था, टाइम वेस्ट होगा ना, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये
रूट में आ जाएगा। किस में आएगा? रूट में। तो ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। इतनी जल्दी रोटेशन बताओ, 3-4 क्लास में उड़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। रोटेशन 1 महीने चलता है, 1.5 महीने चलता है। इससे बड़े केसेस बनते हैं ना कंपटीशन एग्जाम में। कल से महा मैराथन क्लास की शुरुआत हो रही है, सभी लोग मिस नहीं करेंगे। महा मैराथन क्लास 4 घंटे की क्लास होगी कल। उम्मीद तो यही है, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं 11 बजे से शुरू करूँगा क्लास, 11 से 3 के बीच में रखना है मेरे को क्लासेस। अब कल मेरी कितनी बड़ी क्लासेस सोचो, ओ भाई साहब 8 बजे तक यहीं पे ही है, यानी 11 से 8 में यहीं पे हूँ। तो आप लोग भी 11 से 8 यहीं बैठोगे। मैं पॉसिबल तो करना पड़ेगा, तुम्हें छुट्टी करना पड़ेगा, स्कूल एलन भी छोड़ना पड़ेगा। अब तुम्हें पेपर में अच्छे नंबर लाना है कि नहीं लाना है, उसके लिए तो तुम्हें फिजिकल का ना क्या तेरी याद में पेंटिंग क्या था, सब तबीयत खराब है करना तो पड़ेगा ही। अच्छा के जो है वो डिपेंड करता है किस पे? 2 चीज़ों पे। एक तो कितने डिस्टेंस पे है ये, है ना, ये जो आपका COM है वो कितने डिस्टेंस पे है, फैक्टर इफेक्टिंग के यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन। तो 2 है, आप ऐसा लोरा में टिक मार लेना पेज नंबर 27 पे। द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 2 चीज़ें हैं जिसपे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूं, ये टॉपिक डन, ये टॉपिक डन, और अभी इसको होल्ड करके इन छोटे से टॉपिक पे आ रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है, यहाँ दिमाग लगेगा ज़्यादा, है ना। तो मैं आ रहा हूँ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड, तभी तो कर रहा हूँ, छोटा टॉपिक है मैं, लेकिन डेरिवेशन भी कराऊंगा, 3 लाइन का डेरिवेशन है। तो इस पे आते हैं, इन नीचे वाले 2 टॉपिक्स पे, और इस पे तो कोई डेरिवेशन, इस पे कोई प्रूफ नहीं है, केवल स्टेटमेंट है। तो पहले ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, आधे घंटे से कम में ही हो जाएगा, फिर हम वापस इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका अभी डन। अब इस पे आते, ये स्टार बना रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही है, इससे कोई रुक नहीं सकता है। तो चलिए आते हैं हम लोग, टॉपिक बताता हूँ मैं कौन सा है। अच्छा पहले थ्योरी सारा कर लेते हैं, फिर सब न्यूमेरिकल वाला भी सारा पार्ट करेंगे। तो टॉपिक नंबर 29 पेज नंबर 41, दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड MOI। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड MOI दैट इज I। अगर हम सीधे फॉर्मूले की बात करें तो टाउ इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। तो अगर हमने एक अल्फा की वैल्यू 1 रख दिया तो टॉर्क और I सेम मिलेगा। ये तो क्रक्स है इसका। I क्या है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। आई है आपका MOI, वैल्यू होती है R² इंटू एम। टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस 3 लाइन का डेरिवेशन है, लेट्स डू इट डेरिवेशन ऑल्सो। अगर हम इसकी वो बात करें, थ्योरी की बात करें, तो इसको हम एसएलआर से पढ़ लेते हैं। टॉपिक नंबर 729 के लास्ट में जो कंक्लूजन लिखा है, दस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी about an axis of rotation is numerically equal to external torque required to produce unit angular acceleration in body about that axis। डेरिवेशन की बात करें तो लेट्स ड्राइव 3 लाइन का डेरिवेशन है। डेरिवेशन फर्स्ट बुक हमारी खत्म होने वाली है ना, ग्रेविटेशन के बाद। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से
P पॉइंट पे रखा हुआ है, R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मास M1 है, मास M1 है। एक्सेलरेशन इसका है आपका R1 अल्फा, R1 अल्फा। फोर्स इस पे जो लग रहा है वो लग रहा है M1 R1 अल्फा। टॉर्क जो इस पे लगेगा वो लगेगा F1 R1 दैट इज M1 R1 स्क्वायर अल्फा। ये तो एक का टॉर्क हो गया। अगर ऐसे कई सारे हो जाएंगे तो n का टॉर्क हो जाएगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अगर हम सभी को जोड़ दें तो हमारा टोटल टॉर्क आएगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगी ना? हाँ एक्सेलरेशन सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगी, सेम है, यूनिफॉर्म गोली घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका τ1 प्लस τ2 डॉट डॉट τn। एक रख लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला बनाना है, अल्फा प्लस डॉट डॉट प्लस Mn Rn स्क्वायर अल्फा। यहाँ से M1 R1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया। तो ये क्या चीज़ है, ये सिग्मा Mi Ri का स्क्वायर इंटू अल्फा, और ये कुछ क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई होता है, MOI होता है इंटू, ये हो गया डेरिवेशन इसका, बस खत्म। पेपर कितने बजे हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, सीधे यहीं आना राजमा चावल खा के। पहले ही मम्मी से कह देना कि मम्मी मेरे लिए पराठा पक कर दो, मजाक नहीं कर रहा। 3 दिन की मेहनत है, 3 दिन में मान लो अगर 5 नंबर बढ़ता है, 10 नंबर, और मैं खुद देखो, मैं अपना बताता हूँ, मेरे से इंस्पायर हुआ करो, ठीक है। मैं आज उठा हूँ लगभग 10:30 बजे के आसपास उठा हूँ, रात को 2:30-3 बजे सोया हूँ, मैं 8 बजे। क्योंकि ये सारा होमवर्क भी करना था इसके लिए, और एक टेस्ट बनाना था, टेस्ट चेक करने थे। मेरी क्लास ख़त्म हुई है, वही परी की क्लास हुई थी मेरी 10:30 बजे के आसपास ख़त्म हुई रात में। घर पहुंचा हूँ, खाना मैंने बाहर खा रहा हूँ क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो मेस में इधर उधर खाता हूँ मैं। उसके बाद सीधे उठ के चाय वाय नाश्ता वास्ता बनाकर निकला हूँ, फिर यहाँ फिर से ढाबा पे फिर खाना खाया मैं। ढाबा आजकल खाना ऐसे ही है, किसी ढाबे पे किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा लेता हूँ, फिर पढ़ाने आ रहा हूँ। और अभी से लेके रात 11 बजे तक मेरी क्लास ही क्लास है, बैक टू बैक क्लास है। टाइमिंग देखो मेरी, अभी यहाँ से मान लो मैंने 2:30 छोड़ना है तुम लोग को, 11:15 को खत्म हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, फिर आ जाना। तो फिर मैं 3 बजे से मेरी मल्होत्रा की क्लास है, ठीक है। फिर 4:30 से लेके 6:30 तक दिशा मैम के यहाँ क्लास है। 6:30 बजे निकलूँगा, 7 बजे से लेके 9 बजे तक मानसरोवर में क्लास है। 9 से 10:30 11 की होम ट्यूशन है। ये मेरा आज का शेड्यूल रोज़ कैसे ही होता है। तो ठीक है, तुम भी मेहनत करो। 3 दिन की बात है, 3 दिन हमने महामैराथन बड़ा मोटिवेट करके मैंने बनाया है, तो इसको एग्जीक्यूट। इसका 17 को है तुम्हारा, हाँ। अगला है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम दैट इज L, एंगुलर मोमेंटम L एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I। अगर हम रिजल्ट लिखते डायरेक्ट तो ये होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और अगर आपने ओमेगा की वैल्यू 1 रखी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आप 1 रेडियन पर सेकंड रख रहे हैं, तो उस केस में L और I क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। ये तो क्रक्स है इस कॉन्सेप्ट का, और स्कूल में इतना ही लिखवाते भी हैं सिंपली। फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं इसका लास्ट के 3 लाइन फ्रॉम एसलोरा। Thus, the moment of inertia of a body about an axis is numerically equal to angular momentum of the rigid body when rotating with a unitary velocity, angular velocity about that axis. Derivation की अगर हम बात करें, let's do derivation, इतने में ही हो जाएगा, देखना डेरिवेशन में अगेन हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, हमारे पास n पार्टिकल हैं,
जो कि R1 से लेके Rn डिस्टेंस तक है, कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये M1 है, ये Mn है, ये R1 है, ये Rn है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है vn, v1 से लेके vn तक। और आपको पता है कि v क्या, v1 होगा आपका R1 ओमेगा, v2 हो जाएगा आपका R2 ओमेगा, ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम होगा क्योंकि सेम एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। डॉट 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 vn आपका हो जाएगा Rn ओमेगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम आपको आता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये तो होता है लीनियर मोमेंटम, स्मॉल पी से 1 1 1, तो ये हो जाएगा आपका m1 r1 ओमेगा। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लिख लो, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, ठीक है। स्मॉल एल इज क्या है? एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, क्या है? तो उनमें रिलेशन होता है इनटू आर। हर जगह देखो आर ही आर आ रहा है, लीनियर और एंगुलर में क्या आर से रिलेशन हो रहा है, ठीक है। इस वाले लिस्ट में जब हमने स्टार्टिंग में एक लिस्ट बनाई थी, इसमें चाहो तो एक एंट्री और मान लेते हैं। कहाँ चलेगी वो लिस्ट? आगे ऊपर इसमें इसमें आप L इज इक्वल टू आर टाइम पी, आर टाइम पी। तो इसी तरह से ln भी होगा, कितना होगा आपका? पी एन आर एन, है ना। इन सबको ऐड करते हैं, सभी को अगर हम ऐड करें तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डॉट 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 Ln, P1 R1 डॉट 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 Pn Rn। अब P होता है mv, क्या होता है? mv, और mv होता है, और उसके जगह पे हम लिखा था mrw। देखो वहाँ पे P की वैल्यू लिखी है ना, यहाँ पे P1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली रखेंगे अब हम लोग यहाँ पर। P1 की जगह रखेंगे तो m1 R1 दो बार आ रहा है तो स्क्वायर हो गया, और ओमेगा डॉट 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 mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो सिग्मा टाइम m i r i का स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना, पक्की बात ना। और ये होता क्या? i, तो L इज इक्वल टू हो गया i टाइम्स ओमेगा, ये हो गया इसका डेरिवेशन। कभी कभी लगता है पुनिच भगवान है। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे खींचूंगा सिलेबस, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बहुत करने हैं, तो थ्योरी है, थ्योरी तो। विकास सर का कॉल आ रहा है, क्या कॉल आ रहा है विकास सर का? ये कराना पड़ेगा मेरे को। इक्विलिब्रियम में पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये तो ऐसे उसमें भी कराया गया। चलो कराता हूँ, पहले यहाँ तक देख ले हम। यार एक है लास्ट वाला जो भेजे ना, कपल वाला, उसके ऊपर जो 3 टॉपिक है ना, उसमें एक टॉपिक है वो, ठीक है। अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये कहता है कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। MOI जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा का, ठीक है। अब इसमें है कि सपोज द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। हम ये मानते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी पे नहीं लग रहा है, लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इन दैट केस जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। और टॉर्क होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ dl बाई dt। ये हमने देखा हुआ पिछली क्लासेस में कि टॉर्क जो होता है वो dl मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, वो डेरिवेटिव होता है ना इसका। टॉर्क जो होता है वो डेरिवेटिव होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो अगर ये जीरो है तो देयरफॉर dl बाई dt जीरो होगा। और कोई चीज़ अगर जीरो हो रही है, किसी का डेरिवेटिव अगर जीरो हो रही है, इसका मतलब L क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, इन दैट केस जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस बॉडी का, चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट पे हो, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, तो क्या लिखा, सो व्हेन द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग on a rigid body is zero, the total angular momentum of the body is conserved. लिखा है ना, this is the law of conservation of angular momentum, ठीक है। when, लिख लेना ये, when the total external, आज मानस्थली का फिजिक्स का पेपर है, देखते हैं कैसा आता है 11th। व्हेन द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, कल 3 घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ाया और 3 घंटे में क्या कराया, बता रहा था मैं, सेकंड चैप्टर पे था, 8 चैप्टर आ रहे थे। तो वर्क एनर्जी तक जितने डेरिवेशन हो सकते हैं वो मैंने सारे करा दिए। अब मैंने करा तो सारे दिए एक ही दिन में, 3 घंटे में मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए, लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया और वर्क एनर्जी 1.5 घंटे में। वो पेपर तक याद नहीं रहेगा, डेरिवेशन कहाँ याद आता है इतने कम समय पे भी। तो व्हेन द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, ऑन अ रिजिड बॉडी इज जीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम, द टोटल एंगुलर मोमेंटम of the body is conserved, is conserved। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर टाउ जीरो है तो L क्या है, कांस्टेंट है ना, ये बात हमने यहाँ पे लिखी ना। तो अगर ऐसा है तो L होता क्या है, I इंटू ओमेगा, यानी कि I और ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। I और ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए लिखा मैंने कि जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, देखो ऐसे होता है कि I1, अगर हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर का केस देखें, अगर ऐसा सिचुएशन है कि I1 ओमेगा 1 बिफोर का केस होगा अगर, और बाद का केस मान लेते हैं I2 ओमेगा 2, दोनों सेम होगा। कांस्टेंट का मतलब यही हुआ ना। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको सेम रखना है, इस चीज़ को कांस्टेंट रखना, तो अगर इसको बढ़ा रहे हो तो इसको कम करो, इसको कम कर रहे हो तो इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा रहे हो तो इसको कम कर दो। इसीलिए बोला गया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका जो 45 में जो सेकंड एग्जांपल है ना, अ मैन कैरिंग हैवी वेट इन हिज हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल कैन चेंज द एंगुलर स्पीड ऑफ टर्न टेबल, ये वाला, ये बंदा, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है ना। ये आपको कई जगहों पे इंस्टीट्यूट में और यूट्यूब पे भी कराया जाता है। तो इसको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कुछ खास नहीं है, जस्ट रीड दिस 3 एग्जांपल्स। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पे आएंगे रॉड सिलेंडर पे।
सबसे बड़ी समस्या सर, पढ़ते समय समझ तो आ रहा है सब, याद कितना रहेगा, है ना। अब वो समस्या कैसे सॉल्व होगा सर, समझ तो आ रहा है, चलो आपने एक डेरिवेशन कराया, मेरे को समझ आ रहा है। इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है, अरे वैसे बढ़ा रहे हैं तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, मास कंसंट्रेट हो गया तो बढ़ जा रहा है। अब आप आइए टॉपिक नंबर 7.26, पेज नंबर 30, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। हाँ, इसके पीछे ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझते हैं क्या है। अब ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन चाहिए होगा, जो टॉपिक 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर तो इसका है I इज इक्वल टू mL²/12, जहाँ पर m है मास ऑफ रॉड और L है लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। इस डेरिवेशन पे कैसे पहुंचेंगे, और रेडियस ऑफ गायरेशन है इसका k, दैट इज डेरिवेशन नहीं कराई है बट करना पड़ेगा, बोलो क्यों, क्वेश्चंस तो डेरिवेशन से ही आएगा। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े कोचिंगों में इसको एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में कराया जाता है, इस टॉपिक को, है ना। मतलब ये क्वेश्चन रहेगा और ये हम कराते हैं एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में। तो चलिए करते हैं इसको, क्योंकि बिना हम इसके डेरिवेशन को समझे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो डेरिवेशन हमें समझना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने एक रॉड ले लिया L से L लेंथ का, वी टेक अ रॉड ऑफ L लेंथ, इसकी लेंथ L है, और हम एज्यूम करते हैं कहीं बीच में समहाउ L/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेट हो रहा है, और हमने इस COM से एक एक्सिस बनाई जिसके इर्द गिर्द हम इसको ऐसे घुमाएंगे, इस रॉड को, यानी इस रॉड को ऐसे घुमाएंगे पूरा। जब घुमाएंगे तो जो MOI प्रोड्यूस होगा वो ये प्रोड्यूस होगा, MOI, जिसका हमें डेरिवेशन करना है, कैसे करना है मैं समझाता हूँ। देखो एक चीज़ होती है, बुक में नहीं, NCERT में रिहर्सल और ऐसे नहीं दिया है, मास पर यूनिट लेंथ, ये आप आगे भी पढ़ोगे, वो कई जगह आएगा। तो अगर हम मास लेमडास लिखते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर हम एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक काट लें, 1 यूनिट का, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे किलोमीटर, उसमें कितना मास है उसको हम लोग लेमडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है, एसएलओआर में ऐसे नहीं लिखा है। एसएलओआर में सीधे कैसे लिखा है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू m/L, वो भी ठीक है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टोटल मास है उसको हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मास पर यूनिट लेंथ मिलेगी। पूरा मास है, पूरी लेंथ से डिवाइड कर दो तो 1 यूनिट का आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा ब्लॉक, बहुत छोटा सा, हम लोग जिसका मास है dm, जिसकी लेंथ है dx, और इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे हम कट करते हैं। इस पूरे रॉड का मास है कैपिटल M, और पूरे रॉड का जो लेंथ है वो कैपिटल L है। अब बीच से काटा गया है, इस तरफ का हिस्सा है L/2 और इस तरफ का हिस्सा है L/2। हम ये मान के चलते हैं कि इधर वाला पॉजिटिव है, x एक्सिस है, तो पॉजिटिव L/2 और इधर का माइनस L/2, दैट इज साइन कन्वेंशन। बहुत तेज बारिश आ रही है शायद, हाँ मैं देख के होने दो, बाढ़ आ जाए आज। अब यहां से एक चीज समझिएगा, अगर एक
यूनिट लेंथ के लिए आपका जो मास है वो लैम्डा है। क्या है? 2 यूनिट लेंथ के लिए जो मास होगा वो होगा 2 लैम्डा। क्या होगा? 2 लैम्डा। तो dx यूनिट के लिए कितना मास होगा? dx लैम्डा। dx यूनिट के लिए कितना मास होगा? dx लैम्डा। dx यूनिट के लिए मास। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा था, अगर हम एसएल और की बात करें, जैसे उसने लिखा है, उसने ये कहा है कि 1 यूनिट का मास है ml। 1 यूनिट का मास क्या है? ml, m/l। तो dx के लिए जो मास होगा वो होगा m/l इंटू dx। मान लो ये 1 ग्राम है, तो dx आपने जो काटा 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 ग्राम, यही बना है। लॉजिक सी बात यही होती है। ठीक है, तो दोनों समझते थे साइमल्टेनियसली। अब अगर मैं इस छोटे से dm और dx के लिए जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो di आएगा, जो कि होगा कितना? सर छोटा सा मास और कितना दूर है उसका स्क्वायर, यही तो होता था, याद है? आई का फॉर्मूला होता क्या था? सर आई का फॉर्मूला होता था मास और वो कितना दूर रखा हुआ है एक्सिस से, उसका स्क्वायर। मास इंटू एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर। पक्की बात ना? बहुत बढ़िया डेरिवेशन है। इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ आएगा जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो। और इस लेवल का है कि अगर तुम जेई का भी उठाओगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ उसको। इस पे आए हैं क्वेश्चन जेई पे। तो अगर मेरे को टोटल चाहिए, टोटल आई चाहिए, तो टोटल आई का तो एक ही मैकेनिज्म है, इंटीग्रेशन, समेशन। छोटे 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 बहुत सारे dx काटोगे, यहाँ पे सभी dx का di निकालोगे और क्या करोगे? ऐड कर दो। अब आपको जो समझना है कि सर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे वो बताओ पहले। तो दो तरीका, एक तो आप 0 से l इंटीग्रेट करके डबल कर दो। ये सबसे सही तरीका ये होता है, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है जो बुक ने फॉलो किया है। -x -l/2 से लेके x +l/2 तक इंटीग्रेट करो। हाँ, लिमिट जो है ना, लिमिट तो चाहिए ना, ये तो i बन जाएगा। क्या बनेगा? i, di का टोटल i बन जाएगा। यहां पे जब लिमिट रखेंगे तो वो रखेंगे -l/2 से लेके l/2 तक। ठीक है, ये x एक्सिस की तरह, ये सेंटर है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अच्छा जी। अब लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सर यहां पर dm है और यहां पर x² है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो अगर इंटीग्रेट होना है तो दोनों को एक फंक्शन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक फंक्शन बनना पड़ेगा। तो ये ये dx नहीं, ये dm यूनिट के लिए है ना, मास के लिए। थोड़ा सा करेक्शन, ये मास हो रहा ना, ये तो मास के लिए कर रहे हैं ना, 1 यूनिट मास, 2 यूनिट मास। तो dm यूनिट मास में कितना वो होगा? देखो 1 ग्राम के लिए लैम्डा, 2 ग्राम के लिए 2 लैम्डा, dm ग्राम के लिए dx लैम्डा। तो इस dx के जगह पर, dm के जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका -l/2 से लेके l/2 और dm की जगह रखेंगे dx लैम्डा x²। लैम्डा तो कांस्टेंट वैल्यू है। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? ये तो मास पर यूनिट लेंथ है। एक तो 1 यूनिट के लिए कोई भी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। अब देखिएगा सर, लैम्डा हमारा आ गया बाहर, अंदर रह गया x² dx का इंटीग्रेशन -l/2 से लेके +l/2 तक। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ -l/2 से लेके +l/2 तक। पक्का बात है? मैं फिर से साफ साफ लिख दूं थोड़ा सा नीचे करके। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा x3/3 l/3 -l/3i। पक्की बात? अब आपका काम है वैल्यू पुट करना। अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करें। तो इस स्टेप के बाद हम यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ध्यान देना, यहाँ से कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट
I इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L क्यूब अपॉन 24 माइनस, फिर से माइनस आएगा तो प्लस L क्यूब अपॉन 24, तो 2L हो जाएगा ऊपर, तो L क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27 नहीं होगा? L/2 भी तो आएगा, ये L/2 है, ठीक है, क्या है L/2 L/2, आप पुट करके एक रफ में करके देख लो, एक में अपर लिमिट और यहाँ पर आ जाएगा 2, और लेमडा की जगह पर हम रख रहे हैं m/L, क्योंकि लेमडा था क्या, m/L ही तो था। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा m/, एक L² कटेगा है ना, तो हो जाएगा L² और 2 से ये कटेगा तो 12, तो I की वैल्यू आ गई mL² अपॉन 12। अगर आप एस एल और का डेरिवेशन देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पर लेमडा की जगह पर m/L रखा गया है ना, तो एक बार वो भी देख लो 2 सेकंड के लिए कि बात को कल को रिवाइज करो तो कंफ्यूज ना हो। डी आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास की जगह पर mL/dx रखा गया है, m/L और x² है ना, तो डी जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डी आई की जगह पर मास की जगह पर आएगा m/L x² इंटू dx है ना, तो उसके बाद mL आप बाहर ले लोगे तो अंदर केवल x² रह जाएगा, तो ऐसे कुछ इंटीग्रेट करेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो I होता है आपका, मान लो टोटल मास है m पूरे पार्टिकल्स का, और वो k डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी L² अपॉन 12, किसमें, रूट में, तो k की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन रूट 12, जो कि कुछ सॉल्व करके बना है 2√3, 2√3, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया किसका, रॉड का, किसका। अब इसमें एक केस ये बन जाएगा, अभी तो आप सिर्फ 20 से रोटेट कर दिए थे, तो सेकंड पार्ट ये बनेगा कि अगर हम 20 से ना रोटेट करें, मतलब इस रॉड को, नेक्स्ट केस देखो समझना, नेक्स्ट केस क्या है, अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, ये आपके पास ये रॉड है, L लेंथ का, मास m है, और इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से नहीं, 20 से नहीं पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, एज से, तो अब कितना I आएगा वो बताइए। तो आंसर है इसका, आप डेरिवेशन के बाद जब आएगा तो ये आएगा mL² अपॉन 3, क्या आ रहा है mL² अपॉन 3। कैसे करेंगे डेरिवेशन इसका, या कैसे, ये क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, तो फिर से लेमडा वही होगा, mL d होगा, और dx के लिए सब कुछ सेम होगा, di वैसे, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बदलेगी, 0 से L, 0 से L, मतलब यहाँ पे काटोगे ना कोई एलिमेंट, यहाँ पे काटा आपने dx dm x डिस्टेंस पे, यही ना, फिर आपको इस पूरे में यहाँ से लेके dx 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 यहाँ से 0 से लेके L तक, तो जो आपका फंक्शन है इसमें बस लिमिट 0 से L कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार, चलो रहा ठीक है। अब अगला एक चीज और बनता है, रिंग, तो टॉपिक 24 दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। इसको मैं बस फॉर्मूला छोड़ दिए ना,
देखो सिलेंडर और स्फेयर तो डिफिकल्ट है, तो मैं अब इसको होल्ड पे ही रखूँगा, भगवान के भरोसे आंसर लिख दूंगा डेरिवेशन, कि कोशिश रहेगी पेपर में ना आएगा तो उतर भी नहीं पाएगा। रिंग का देख लेते हैं। रिंग का एक बार हम लोग एक्सिस रखेंगे सेंटर में, मेनली तो यही आता है, बाकी एक बार डायमीटर पे रखेंगे और एक बार एच पे रखेंगे। टोटल 4 केस है। सभी का हमें मोमेंट आई निकालना है, एमओ आई निकालना है। डी तक है ना, ए बी सी डी। वैसे तो आएगा यही वाला, सेंटर वाला ही आएगा, क्योंकि बुक में भी आप देखो तो यही ऑलमोस्ट कराया गया है। वहाँ स्कूल में क्यों नहीं कराया गया भाई? सलमान में कह रहे सर पता नहीं, स्कूल में पता नहीं, पढ़ाते रहते हैं। क्या नाम है सर का तुम्हारे? क्या नाम है? वाणी मैम पढ़ाती है। पंकज सर पढ़ाते हैं मानस थली में, और जीडी में कौन पढ़ाते हैं? आर के सिंह। पीएचडी किया होगा उन्होंने, खरीदा होगा डिग्री, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप खरीद सकते हो पीएचडी डिग्री, पता है मार्केट में अवेलेबल है। मैं खुद खरीदने वाला हूँ, पैसा नहीं है बस मेरे पास, किसी काम का नहीं है ना वो, यूटिलिटी नहीं है उसकी। यूटिलिटी बस ये है बताने का काम आएगा, और प्राइवेट स्कूलों में बस आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं गवर्नमेंट में जाओगे तो फंस जाओगे। तो लेट्स से ये एक रिंग है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका कुछ इसके सेंटर से जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रहा है। एक छोटा सा एलिमेंट डीएम एलिमेंट हमने यहाँ पे कट किया, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे। अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड्स करूँ तो एक लाइन में हो जाएगा। कैसे? इस डीएम एलिमेंट के लिए एमओ आई होगा डी आई, वो कितना होगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का, ये तो होगा ना, मास इनटू डिस्टेंस का। अब ये सर्कुलर पाथ है तो रेडियस तो बदलने से नहीं रहा, कहीं पे भी जाओ हर बार बदलेगा क्या? डीएम। आपने छोटे छोटे पीस तो करने हैं इसको, 1 पीस 2 पीस, ऐसे कितने इनफाइनाइट पीस करने हैं, बट सभी अगर इनफाइनाइट पीस को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इसका मास। तो हो गया डेरिवेशन, लो एक लाइन का डेरिवेशन। अब एसएल वाला डेरिवेशन करते हैं। क्वेश्चंस बनेंगे, क्या करोगे? समझना तो पड़ेगा ना इंसान को। अरे पढ़ लेते हैं ना। अगर एसएल वाला का डेरिवेशन करें, अरे ऐसा वाला बुक का नाम, बट कॉन्सेप्ट तो आ सकता है। मान लीजिए एक्सिस है ये जिस पे रोटेट कर रहा है ये, और डीएक्स एलिमेंट हमने कट किया जिसका मास है डीएम। तो जो टोटल लेंथ है रिंग की वो कितनी होगी? 2 पाई आर। टोटल लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर। अगर हम लेमडा की बात करें वो होता है मास पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ से फिजिक्स पढ़ पढ़ के सर दर्द होना शुरू हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मेहनती हो तुम लोग ने साइंस लिया तो कुछ सोच के ही लिया ना, है ना। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अगर हम dx एलिमेंट के लिए मास लिखें, फॉर dx एलिमेंट के लिए, तो ये किसके लिए है? पर यूनिट के लिए है, एक यूनिट के लिए। किसके लिए है? एक यूनिट के लिए। तो dx के लिए क्या हो जाएगा आपका? dx इंटू लेमडा। ये 1 ग्राम के लिए है, तो 2 ग्राम के लिए कितना होगा? 4 ग्राम के लिए कितना होगा? समथिंग। तो फॉर ds एलिमेंट के लिए हो जाएगा ये m/2 पाई r इंटू dx। अगर हम बात करें di, तो di तो वही होगा सर dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यही होगा ना। ये जो वैल्यू आएगी ये इस dx एलिमेंट के लिए आएगी, और ये आएगी क्या? मास है ना, ये पूरी वैल्यू है क्या? dm
मास ही तो है पूरी की वैल्यू, छोटे से dx एलिमेंट के लिए कितना मास आएगा वो आएगा m अपॉन समथिंग, इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो m अपॉन 2 पाई r dx इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो i बन जाएगा, क्या बनेगा i। अब इसमें से क्या क्या चीज कांस्टेंट है, सभी चीज कांस्टेंट है, केवल x नहीं कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। क्या क्या बाहर आएगा, m आएगा बाहर, एक r कट जाएगा तो m r आएगा बाहर और 2 पाई आएगा बाहर, अंदर केवल dx रह जाएगा। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, सर्कमफ्रेंस से तो करोगे 2 पाई r तक, 1 छुपा हुआ है तो क्या बन जाएगा x, क्या बनेगा x, ये m r अपॉन 2 पाई और ये बनेगा x। तो आप लिमिट रख देना एक बार, अपर लिमिट रखना 2 पाई r, लोअर लिमिट क्या रखना 0, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई। जब अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई, तो क्या हो गया एम आर स्क्वायर। क्या देखो दोनों डेरिवेशन से आंसर सेम आ रहा है, शॉर्टकट वाले से भी और इससे भी। देखो ये वाला आंसर और इस वाले आंसर में कोई भी फर्क नहीं है। तो मैं आज यहीं रोक रहा हूं, ठीक है। सो 99.999% सिलेबस हो गया रोटेशन का थ्योरी, अभी कुछ रहता है, जो रहता है वो रहेगा ही। अब करेंगे क्या, हम आने वाले दिनों में पहले तो हम रिवीजन करेंगे और इसकी एक क्लास हम कहीं अरेंज करेंगे, कहीं बीच में से निकालेंगे 1 घंटे की। कैसे निकालेंगे, 7 से 8 कल क्लास होती है अपनी, उसमें हम रोटेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल का शेड्यूल ऐसा होगा कि क्लास 11 बजे चालू हो जाएगी, 11 AM से पहले हम रखेंगे 11 AM से 3 AM वाले स्लॉट, जिसमें हम लोग पुराने जो 4 चैप्टर की बात हुई है, ठीक है, उसमें से कोई एक चैप्टर पकड़ेंगे, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक, दैट इज़ वर्क एनर्जी पावर तक। उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा, फिर आप 4 से 6 प्रैक्टिस क्लास के लिए आओगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा ब्रेक देंगे और 7 से 8 जो 8:30 है उसमें रोटेशन के न्यूमेरिकल होंगे, उसमें रोटेशन के न्यूमेरिकल। 3 दिन बस मेहनत करनी है, 3 दिन अगर आप लोग थोड़ी सी एग्रेसिव मेहनत कर दोगे तो ऐसा मुझे लगता है कि जो क्लास का एवरेज मार्क्स होगा उससे ज़्यादा होगा आपका, और ये हो सकता है कि आप ही के हाईएस्ट हो जाए। ऐसा मैं सपना देखना चाहिए ना इंसान को, बुरी बात है क्या सपना देखना। दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है, पेपर में जो देखा है मैंने, जो भी तक कॉपी मिली है, MCQ जो आपके आएंगे वो 12 आएंगे, एसेशन रीजनिंग आपके 4 आएंगे, है ना, और इसमें बच्चों को मिलेगा 0 मार्क्स, सभी बच्चों को, तुम लोग को नहीं, तुमको नहीं। तो क्या करोगे, ये 2 किताबें यहाँ पर, ठीक है, तो अभी एक एक ले जाओ, एक तुम ले जाओ और एक तुम। तो क्या करोगे तुम, इन 3 से 4 चैप्टर के केवल MCQ और केवल एसेशन रीजनिंग दबा के प्रैक्टिस करोगे ताकि गलत ना हो, क्योंकि बहुत गंदा गलत हो रहा है एसेशन रीजनिंग और MCQ, क्योंकि MCQ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल, वो हो नहीं रहे। बाकी तो कर लोगे, सेक्शन B, C, D और E, D सेक्शन होगा केस स्टडी सेक्शन, वो भी कर लोगे। आपको लगता है हम कर रहे हैं? हाँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सर मुझे ग्राफ वाला क्वेश्चन लगाओ। कोई बात नहीं। अब डाउट की जितनी सब चीज़ें, सारा डाउट का एक पोथा बनाना। कल जो हम बना रहे हैं ना मास्टर क्लास 4 आवर्स वाले, मैं भी देखता हूँ कि मैं भी पता अपने आप को चैलेंज देता हूँ, देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते। ट्रेंड सेट करते हैं मार्केट में, 5 घंटे फिजिक्स बैक टू बैक मैराथन क्लास में रिकॉर्ड करूँगा 5 घंटे। उसमें तुम अपनी ग्राफ वाली, अपनी डेरिवेशन वाली, जो अभी बैंकेट रोड मेरे को याद रखो दिमाग में, जो बोलता है वो मेरे को याद रहता है। बैंकेट रोड का डेरिवेशन शुरुआत ही ऐसे करूँगा, पहले मैं वर्क एनर्जी, फिर लॉ ऑफ मोशन, फिर मोशन इन प्लेन, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर यूनिट एंड डायमेंशन। ये रिवर्स ऑर्डर में रहेगा मेरा, ताकि क्योंकि हम लोग ताज़ा ताज़ा पढ़े ना भी ये, तो वो सारे डाउट ले आओ टॉपिक वाइज, उसमें हम वो डाउट को कंप्लीट करते जाएंगे। इसमें थ्योरी तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, थ्योरी बहुत कम पढ़ेंगे, ज़्यादातर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, NCERT बैक साइड प्रॉब्लम, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ये ज़्यादा कवर होगा, ये ज़्यादा मेरा टारगेट होगा। SL अरोरा के क्वेश्चंस, ये रहेगा पैटर्न पढ़ने का। देखते हैं क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, ज़्यादा 3 दिन खराब होगा और क्या होगा।
मेरा खराब होगा, तुम लोग का तो नहीं खराब होगा, कुछ तो पढ़ोगे ही मेरे से, है ना। तो आज की सेवा यहीं रखते, धन्यवाद और आप लोगों का आभार कि आप टाइम पे आए और रोटेशन को समय पे हमने लगभग कंप्लीट किया। पूरा नहीं, मैं अभी पूरा नहीं कहता हूँ, जब तक हम सवाल नहीं लगाते उसको हम पूरा नहीं कहते। तो कल रोटेशन की न्यूमेरिकल क्लास भी होगी। अब तुम्हारा रहेगा ग्रेविटेशन, वो आप सेल्फ करोगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। कहाँ टाइम है, 17 को अगर रहता समय तो करा देते। अगर हो सकता है 16 तक अगर हम सब कुछ खत्म कर दें, एक क्लास में हम ग्रेविटेशन के थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, क्योंकि वो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। समय का बड़ा अभाव है, हमें जितना कराया उसको इतना पक्का कर लो कि तुम 50+ ला। अगर तुम्हारे 50 नंबर है फिजिक्स में, तुम DTS के लिए नहीं, पूरे करोल बाग के लिए टॉपर हो, तो पूरे अपने स्कूल के लिए टॉपर हो। अरे तो 80 में ही 50 लाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। 50 बहुत कठिन नंबर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूँ। अपने सीनियर से पूछो जाकर, कोई सीनियर नहीं है तुम्हारे पहचान का, तो पूछो उससे, साइंस में पूछो जाके।